I'm a sociology student personally, and I found the discussion around just like exclusive, like how art, like craft is exclusive. But then, how much I have read about like art and power dynamics in society is something that I connect with it. How do you, as craftsmen, try to like navigate between trying to not make art exclusive just for people in power? Like, I understand craft is cannot be mass produced, but then how do you ensure that just a daily common man can also access this art? Because often exclusivity means that only people with power or people with money can access it. So how do you try to juggle that? No, common man has been accessing craft. Every household has a craft items. आप शायद जो कंफ्यूज हो रहे हैं, probably there is a traditional arts. You are considering only that as a craft. बैम्बू प्रोडक्ट क्राफ्ट है, सिक्की क्राफ्ट है, एम्ब्रॉयडरीज हैं, वो क्राफ्ट है. तो क्राफ्ट तो हमारे घरों में मिलता ही है और मासेस में भी मिलता है. और सब हाट्स और बाजार्स में 50 रुपए की आइटम से लेके 50,000 तक सब मिलता है. तो सब कॉमन लोग एक्सेस कर सकते हैं. देयर इज़ नो एज सच डर्थ ऑफ इट कि नहीं मिल पा रहा है. जो पेंटिंग्स हैं, द ट्रेडिशनल पेंटिंग्स, when they are small motives and all, then they are cheaper. Once they go back to the big canvases, the wall decors, then they are exclusive art items. That's one thing. Coming on to the home products, then coming on to the embroideries. You have kasuti, you have, ma'am is wearing this particular फुलकारी है, काथा है, इतने सारे क्राफ्ट हैं आपके. तो वो सब एक्सक्लूसिव क्राफ्ट्स में आ जाते हैं. लेकिन ये सब भी मासेस में, हार्ट्स में, बाजार्स में मिलता है. क्राफ्ट, भारत का क्राफ्ट एक इंटीग्रल पार्ट है. क्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर कल्चर, जस्ट लाइक फूड. ऑल अवर होम्स हैव इट. टैसल्स मिल जाएंगे आपको, बेल्स, डोर बेल्स मिल जाएंगे, तोरण टंगे होंगे, वो सब क्राफ्ट ही तो है. मशीन से तो बनता नहीं है, तो सब हाथ से बनता है. दिवाली आएगी, दिए मिलेंगे आपको, वो भी हाथ से. टेराकोटा के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वासेस मिल जाएंगे, गमले आपके बनते हैं, पॉटरी का पूरा क्लस्टर है, खुर्जा का काम है. क्राफ्ट तो हर 10 कोस पे, 50 कोस पे जाओगे, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. बहुत खूबसूरत बात आई विल टेल यू हियर. सो दिस इज वेरी फेमस फिल्म डायरेक्टर मुजफ्फर अली हु मेड द फिल्म उमराव जान. So I have an interaction with Muzaffar Sahab and it's in my video, and I asked him about the craft. So he tells me कि मैं जब कहीं जाता हूँ तो वहाँ का दरिया ढूंढता हूँ कि यहाँ दरिया कहाँ है. Where is the river around? A water body. That water body defines the craft of that place. So he said when I went to फिरोजाबाद तो मैंने वहाँ यमुना जी देखी तो मुझे पता लगा कि ये चूड़ी की खनकर यहाँ से आती है. तो हमारी चूड़ियों में भी क्राफ्ट है. आप चूड़ियाँ पहनते होंगे. Your mother must be wearing bangles, sisters. So craft तो हर चीज़ में है. ग्लास की बैंगल्स में भी है क्राफ्ट. हर घर में क्राफ्ट है. अगर आप बहुत एक्सक्लूसिव ट्रेडिशनल आर्ट्स को, गोल्ड फॉइल वर्क को, उसको ही क्राफ्ट समझ रहे हैं तो वो नहीं है. क्राफ्ट हर तरह के प्रोडक्ट्स में है. इवन दीज टेबल्स व्हेन दे आर हैंडमेड, दीज आर क्राफ्ट आइटम्स. Right.